हेलो एंड नमस्ते एटॉमियंस। आप सभी का स्वागत है एटमी की प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एटमी की प्योर टी, जो अपनी कैटेगरी की पहली ऐसी टी है जो इंडिया में है। ये एफएसएसआई और टी बोर्ड दोनों से ही अप्रूव्ड है। वैसे काफ़ी सारी खासियतें हैं प्योर टी में। ये अपनी तरह की एक अलग यूनिक टी है। क्यों? क्योंकि ये एक फर्मेंटेड टी है जिसे बनाया जाता है चाय की चौड़ी पत्तियों वाली प्रजाति से। इसे कैमेलिया सिनेंसिस नामक पौधे की पत्तियों को सुखा के फर्मेंट किया जाता है, जिसकी वजह से इसका एक यूनिक फ्लेवर और टेस्ट डेवलप होता है। और साथ ही में इससे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि इसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, जिससे इसे फर्मेंट किया जाता है। और फर्मेंट होने की वजह से ये जो टी है ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करती है। इसी के साथ इसमें नेचुरल टाइप के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, यानी कि पॉलीफिनोल्स मिलते हैं, जो आपकी बॉडी को क्लेंस करने में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ फर्मेंटेड जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी वजह से ये आपकी बॉडी में फैट को कम करने का भी काम कर सकती है, यानी कि फैट कम करने की वजह से आप वज़न भी कंट्रोल कर पाएंगे। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी होती है उसको कम करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका वेट भी कंट्रोल हो सकता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो पदार्थ या पॉलीफिनोल्स आप बोलें, इसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, यानी कि काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपकी बॉडी में फैट सेल्स बनाता है। फैट सेल्स यानी कि मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी भी बोलते हैं। ये ओबेसिटी है जो शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी होने की वजह से जो हेल्थ रिस्क होते हैं, इसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। यानी कि एक नॉर्मल मात्रा में अगर आपके शरीर में चर्बी है तो ठीक है, बट ये अधिक मात्रा में हो जिसकी वजह से शरीर में ऐसी प्रॉब्लम्स हो सक जाएं जिससे आपको दूसरी बीमारियां लगने का खतरा हो, ऐसे में एक चिंता का विषय है। पर ये ओबेसिटी एक्चुअली पता कैसे चलती है कि आप ओबीस हैं या ओवरवेट हैं या नॉर्मल हैं? वेल, इसे मापने का एक तरीका है। इसे मापा जाता है बीएमआई की मदद से, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स जो है किसी भी व्यक्ति के हाइट से, यानी कि लंबाई से और वज़न से मापा जाता है। अब इसकी एक वैल्यू आती है। अगर वो वैल्यू 18.5 से लेके 24.9 तक है तो ऐसा व्यक्ति नॉर्मल कैटेगरी में माना जाएगा, और अगर इससे कम है तो वो अंडरवेट माना जाएगा, यानी कि उसका वज़न नॉर्मल से कम है। और यही वैल्यू अगर 24.9 से ऊपर है तो वो व्यक्ति ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। ओवरवेट होना यानी कि आपके शरीर जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा वज़न होना। अब यही बीएमआई की वैल्यू अगर 30 से ऊपर जाती है तो ये मोटापे की कैटेगरी होती है, यानी कि ओबेसिटी की कैटेगरी होती है। और यही ओबेसिटी है जो आगे जाके समय के साथ बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ रिस्क पैदा कर सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक्स्ट्रा मोटापा होना यानी कि शरीर में तकलीफ़ होना, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट या उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं। साथ ही ज़्यादा वज़न होने की वजह से आपके घुटनों पे काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से एक उम्र के बाद आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर एक्सेसिव फैट है आपकी बॉडी में तो आपको इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, जिसकी वजह से दूसरी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़, बीपी होना, इवन एक समय के साथ याददाश्त का कम होना, इस तरह की कई बीमारियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में। इसीलिए समय से रहते हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। और अब हम मोटापे की बात कर रहे हैं, यानी कि ओबेसिटी की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए इंडिया के आंकड़ों पे नज़र डाल दें। इंडिया के सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो इंडिया पूरे दुनिया में तीसरे नंबर का मोटापे से ग्रस्त देश माना जाता है। साथ ही साथ 40 से ज़्यादा प्रतिशत के जो इंडियंस हैं वो हेल्थ रिस्क कैटेगरी में आते हैं सिर्फ इस मोटापे की वजह से। साथ ही साथ
अगर आप नॉर्मली देखें तो हर 4 में से एक व्यक्ति, यानी कि आप अपने आसपास देखिए तो हर 4 में से एक व्यक्ति ओवरवेट है, यानी कि मोटापा है उस पर, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खतरे की कैटेगरी में है। पर जैसे कि आंकड़ों के हिसाब से ये चिंता का विषय तो है, पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एटमी लाया है आपके लिए एटमी प्योर टी। एटमी के प्योर टी जो है वो एक सॉलिड फॉर्म का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि एक इंस्टेंट टी है जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ये जो टी है ये सॉलिड फॉर्म में कैसे बनाई जाती है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ। जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैमेलिया सीनेंसिस, यानी कि चाय की पत्ती, ब्रॉड वैरायटी, चौड़ी पत्तियों वाली वैरायटी की, इन पत्तियों को कलेक्ट किया जाता है, सुखाया जाता है और इसे फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट करने के बाद इन पत्तियों का अर्क निकाला जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। इस एक्सट्रैक्ट को सुखाया जाता है और फिर इसे ड्राई पाउडर के फॉर्म में तैयार किया जाता है। और ये जो ड्राई पाउडर है यही कॉन्सेंट्रेटेड है एटमी की प्योर टी में। अब हम देखें इस पाउडर के बारे में, अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच है गैलिक एसिड कंटेंट में, यानी कि एक नेचुरल पॉलीफिनॉल है जो कि चाय की पत्तियों में मिलता है, बट फर्मेंटेशन की वजह से इसका इफेक्टिवनेस, आपको हेल्थ बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसी वजह से ये जो पॉलीफिनॉल है गैलिक एसिड, इसकी कई सारी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि ये बॉडी में फ़ैट को कम करने का काम करता है, यानी कि प्योर टी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है गैलिक एसिड। वहीं पर एटमी की प्योर टी में अगर आप देखें तो एक सैशे के अंदर आपको 1 ग्राम प्योर टी एक्सट्रैक्ट मिलता है, जो कि बराबर है लगभग 34 रेगुलर टी के कप के बराबर। यानी कि अगर आप नॉर्मल टी की तुलना करें तो 34 कप में जितना गैलिक एसिड मिलता है वो आपको एक सैशे में मिलता है एटमी की प्योर टी में, यानी कि 34 गुना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स। और इसे यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो 1 सैशे दिन में काफ़ी है और उतना ही आसान है इसे बनाना। आप 1 कप गर्म पानी लें और 1 सैशे एटमी प्योर टी लें, उसे फाड़ें और पानी में घोल लें, यानी कि गर्म पानी में जस्ट मिक्स कर लें और आपकी प्योर टी तैयार है। इसे आप दिन में कभी भी पी सकते हैं। प्लस एक और तरीका है, अगर आप गर्म पानी में नहीं पीना चाहते हैं तो आप आधे लीटर की बॉटल लें, यानी कि आधा 500 ml पानी लें, उसमें 1 सैशे को घोल लें, मिला लें, शेक कर लें और दिन में धीरे धीरे इसको सिप करके पिए। आपको इसमें भी हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, यानी कि गर्म एंजॉय करना चाहें तो 1 कप पानी, नॉर्मल अगर पीना चाहें तो आधा लीटर पानी, जिससे आपको प्योर टी की काफ़ी सारी खूबियाँ मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि किन लोगों को लेना चाहिए। देखिए, जो लोग अपने हेल्थ के लिए कंसर्न्ड हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनका वज़न ज़्यादा है चर्बी होने की वजह से, तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का जो डेली डाइट है, डेली लाइफस्टाइल है, वो कुछ बिगड़ा हुआ है, यानी कि खाने के टाइमिंग सही नहीं है, अनाप शनाप खाना, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क होते हैं। और इसी टाइमिंग और इरेगुलरिटी की वजह से, यानी कि अनहेल्दी डाइट की वजह से मोटापा बढ़ता है। ऐसे में भी ऐसे लोग इजीली प्योर टी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो लोग भी प्योर टी को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ना सिर्फ हेल्थ को कंट्रोल करना, प्लस साथ ही साथ आप इसको एक नॉर्मल टी की तरह भी पी सकते हैं, क्योंकि ये आपको तरोताज़ा रखती है और कैफ़ीन कंटेंट होने की वजह से आपको काफ़ी अलर्ट भी रखती है। तो आपको दोनों बेनिफिट मिलते हैं, ये आपको अलर्टनेस भी देती है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में फैट कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो ये थे बेनिफिट्स हमारे प्योर टी के। मैं आशा करती हूँ आपको आज की प्रेजेंटेशन हमारी समझ में आई होगी और आप इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हेल्थ बेनिफिट उठाएंगे। इसी के साथ मैं आज आपकी प्रेजेंटेशन हमारी ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।